खबर शिमला से है, जहां शिमला में आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कर्मियों ने विभाग की उदासीनता के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में प्रतिनिधियों ने निदेशक को मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान यूनियन नेताओं ने बताया कि कर्मियों से लगातार अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है, जबकि वेतन, पुराने फोन, स्टेशनरी, किचन सामग्री और प्रोत्साहन राशि में देरी जैसी समस्याएं बनी हुई है। यूनियन ने आंगनबाड़ी कर्मी हर्षा की ड्यूटी दौरान हुई मृत्यु पर 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी कि नए स्मार्टफोन या टैबलेट उपलब्ध न होने तक ऑफलाइन कार्य बंद रहेगा और यदि विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू करो, लागू करो, लागू करो। मैं मीनाक्षी ठाकुर, एक आंगनबाड़ी वर्कर। आंगनबाड़ी वर्कर आज सड़कों पे है, किन मांगों को लेकर क्या कहेंगे? हमारी बहुत सारी डिमांड्स थी जो कि काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही थी। एक सबसे पहली तो वेतन को लेके, कभी केंद्र सरकार की तरफ से वेतन आता है तो स्टेट का नहीं आता, स्टेट का आता तो सेंटर का नहीं आता। और दूसरा, जो काम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लड़ने के लिए एक हथियार की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक फ़ौजी को हथियारों की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे को लड़ने के लिए एक मोबाइल की डिमांड थी कि सरकार की तरफ से वो हमें मिले, वो भी नहीं मिल रहा है। सब लोग अपने ही मोबाइलों में काम कर रहे हैं, जो कि अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता। फिर हमारे से दिन पर दिन रिपोर्ट्स मांगी जाती है, तो रिपोर्ट्स हम कहाँ से दें? देखिए, आज आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन संबंधित CITU शिमला प्रोजेक्ट की ओर से ये प्रदर्शन हमने किया था निदेशक कार्यालय के बाहर। और इसमें जो मुख्य विषय थे वो ये थे कि कर्मचारियों की जो आंगनवाड़ी में लगातार प्रताड़ना है, शोषण है, उसके खिलाफ ये आक्रोश था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कई कई महीनों तक आंगनवाड़ी कर्मियों को वेतन नहीं मिलता है, कभी सेंटर का शेयर नहीं मिलता है, कभी स्टेट का शेयर नहीं मिलता है। हमारे देश के अंदर वेतन भुगतान अधिनियम है जिसके अनुसार 7 तारीख से पहले वेतन मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद नहीं मिलता है। हमने ये भी विषय उठाया कि जिस तरीके से मंडी में अभी पिछले दिनों जो ड्यूटी के दौरान पल्स पोलियो अभियान के दौरान मंडी के टारना में हर्षा जी की मौत हुई थी, उसके बाद विभाग की ओर से कोई भी आर्थिक मदद नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी कर्मियों के संदर्भ में, ग्रेच्युटी के संदर्भ में एक निर्णय सुनाया है कि आंगनवाड़ी कर्मी ग्रेच्युटी के हकदार हैं। जो 1972 का ग्रेच्युटी का कानून है वो ये कहता है कि ग्रेच्युटी उसी पे लागू होगी जो वर्कमैन होगा, जो मजदूर होगा या कर्मचारी की श्रेणी में आएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी को कर्मचारी मान लिया तो ग्रेच्युटी हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों लागू नहीं होती है आज तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद, ये एक अलग विषय है, वो भी लागू होनी चाहिए थी। लेकिन 1923 का जो कानून है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के ग्रेच्युटी के निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के दायरे में भी आंगनवाड़ी कर्मी आएंगे। तो हमने मांग की कि सरकार से इस विषय को उठाया जाए और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को लागू कर दिया जाए। अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो चाहे हर्षा थी या उससे पहले कुल्लू में या चंबा में जो भी ड्यूटी के दौरान मौत हुई आंगनवाड़ी बहनों की, उनको जो है इसके ज़रिए लाखों लाखों रुपए की मदद मिल सकती है।